ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा, निर्मल जल आते मन हो बेचंगा। डुबकी लगा के सारा मल धो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे संतोष पा लिया, सब दुख गए सुख कोस पा लिया। हृदय भूमि बीचा प्रेम बीज बो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया।
सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे फैसला हुआ, सभी कुछ में हूँ जगयन हुआ। जानता हूँ सभी को जहाँ जो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे पीछे है शांति सैया, मिलता है विश्राम जहाँ कोई न जगैया। ब्रह्मानंद पकित का मन सो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। इधर आओ, डोरी कैसे डोरी कैसे डोरी 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 नीचे, इधर इधर बाहर इधर करते नीचे बैठ ठीक ठीक। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। गीता 13वें अध्याय का श्लोक संख्या 25 वो 15, 13वें अध्याय का 15वां। वैरन्तस्य भूतानामचरं चरमेव च, वैरन्तस्य भूतानामचरं चरमेव च, सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्, सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहि अन्ता च भूतानां चरम अचरम एव च, सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत्। भगवान उसी ज्ञेय तत्व का वर्णन करते हुए, जिसको बताया था जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, अनादिमत परम ब्रह्म है, सत असत दोनों से परे है, उसी को सुन रहे थे कल की। सब और हाथ पैर वाला है, सब और मुख हैं, सब और आंखें हैं, सब और कान हैं, और सब में स्थित समाया है। और उसी दूसरे ढंग से बताया था कल, वो परमात्मा सारे गुणों द्वारा आभासित हो रहा है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। कल सुन रहे थे भगवान का परमात्मा सर्वेंद्रिय गुणाभास, हमारी सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा आभासित हो रहा है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, लेकिन इंद्रियों के गुण धर्मों से बिल्कुल असंग है। सर्वेंद्रिय गुणाभास, सारे इंद्रियों के गुणों को द्वारा आभासित हो रहा है। हमने बताया था कल,
जैसे बिजली ही सारे उपकरणों में आभासित हो रही है, जल रही है, प्रकाश रही, बिजली और कोई चीज नहीं। बिजली कहीं पर ठंडी है, कहीं पर गर्म है, कहीं हवा देती है, कहीं कूलर चलाती है, कहीं ट्रेन चलाती है। इन गुणों से लगता है। बिजली आंख से आप नहीं देखी है, लेकिन जब आप पंखा चलता है, कूलर, एसी चलता है, माइक चलता, तो आप कहते बिजली है। बिजली ही इनको उपकरणों में आभासित हो रही। इसी तरह परमात्मा सर्वे इंद्रिय गुणाभास, सारे इंद्रियों के गुणों द्वारा आभासित हो रहा है। इंद्रियों गुण जैसे आंख द्वारा रूप दिखाई पड़ रहा है, कान द्वारा शब्द सुनाई पड़ता, त्वचा द्वारा स्पर्श होता, रसना द्वारा रस का ज्ञान, नासिका द्वारा गंध का ज्ञान। इन इंद्रियों में वो चेतन तत्व ही आभासित हो रहा। जी इंद्रियां अपने आप करने वाली नहीं। हम कितने बढ़िया ट्यूब लगाएं, बल्ब लगाएं, भारी भारी लगा दें, ट्यूब बल्ब बड़े बड़े लगा दें, और अगर बिजली न हो तो उनमें प्रकाश आएगा क्या? ये उसकी बंद कर दीजिए। एसी वाली बटन है, नीचे बंद कर दे, बेकार जल रही। कर देंगे, कर लेंगे, वो बंद कर। तो लगे खूब बढ़िया बल्ब लगे, बड़े बड़े ट्यूब लगे, झाड़ लगे, रंग बिरंगे, सब सजा धजा। अब बिजली न हो तो कुछ नहीं चलेगा। बिजली है, सारा काम चालू हो गया। चेतना तुम्हारी पीछे लौट जाती है। आंख लगी, कान लगे, सोए व्यक्ति के कुछ सुनाई पड़ता है कानों से, बोलो तो कान खराब हो गए क्या? कान तो ठीक है, कहने सुनाई पड़ता, चेतना वहां नहीं आती। कई लोगों आंख खुली रहती, दिखाई नहीं पड़ता। मच्छर काटने, ठंडी लगे, फिर जागने पता चलता। तो जैसे सारे गुणों द्वारा, उपकरणों द्वारा बिजली आभासित होती है, लेकिन गुण धर्मों से असंग है। ठंडी है, गर्म है, मारने वाली है, जीने वाली। इसे परमात्मा सारी इंद्रियों गुणों द्वारा आभासित हो रहा है, लेकिन गुण धर्मों से असंग है। उसकी सत्ता से तो होता, लेकिन करता बिल्कुल नहीं। तेरी सत्ता के बिना हे मन मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल। ना पत्ता हिलता, न फूल खिलता, उसकी सत्ता के बिना। बल्कि पत्ता हिलना, खिलना, डोला होता ही नहीं। उसी के तत्व का वर्णन आज भगवान 13वें अध्याय के और 15वें मंत्र में कर रहे हैं। भगवान ने कहा, वैरंतस्या भूतानाम चरम अचरम एवचा सूक्ष्मत्वा तदवेकेयम दूरस्थम चांतिकेच तत्। वही अंता चह भूतानाम अचरम चरम एवचा सूक्ष्मत्वा तत् अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिकेच तत्। तत् माने वो परमात्मा जिसकी चर्चा आप 2-3 से सुन रहे हो। वो रहता कहाँ है? का बहिरंतस्या भूतानाम, जितने भूत प्राणी हैं उनके भीतर भी बाहर भी। वैरंतस्या भूतानाम, जगत में जितने भूत प्राणी हैं उनके भीतर रहता, बाहर रहता। भूत माने मरे हुए भूत नहीं, भूत प्राणियों को भूत बोला गया। जितने भूत प्राणी उनके भीतर भी रहता, बाहर भी रहता। कौन से भूत प्राणी? चरम अचरम एवचा, चर और अचर, स्थावर जंगम। एक तो चर, जंगम, चरने फिरने वाले, जैसे मनुष्य है, गाय है, गधा है, घोड़ा है, हाथी है, कुत्ता है, बिल्ली है, चरने फिरने वाले चर प्राणी, जंगम प्राणी। दूसरे अचर, स्थावर, स्थित रहने वाले, पेड़ पौधे वनस्पति, इनको भी प्राणी बोला गया। ये कैसे हैं? जे स्थावर, स्थित रहने वाले। अचर है,
और एक चलने फिरने वाले मनुष्य, पशु पक्षी या जंगम। तो जितने चराचर भूत प्राणी के भीतर भी और बाहर भी, इन सारे भूत प्राणी भीतर भी रहता, बाहर भी रहता। और बाहर भीतर शरीर की उपाधि के कारण, शरीर की उपाधि, भीतर और बाहर दो खंड। जैसे हाल में बाहर बैठे कुछ लोग भीतर बैठे। ऐसा समझे कुंभ आदि में रावटी लगती, रावटी है, छोलदारी है, बड़े ये पैटर्न लगते, स्वीट कॉटेज लगते, बड़े महंगे होते, लाखों के लगते हैं। सारी सुविधाएं दी जाती हैं उसमें। एसी लगा, गर्मी हो तो एसी लगा, ठंडी हो तो हीटर लगा। एक आदमी बेचारा बाहर घूम रहा है धूप में, एक कहता देखो मैं अंदर बैठा हूं, ये देख हमारे पैसे लगे अंदर बैठा हूं, सारी सुविधा, तुम बाहर हम अंदर। अंदर बड़ी कीमत उसकी, एक बाहर और भीतर, बाहर भीतर, बाहर बेचारा सड़क छाप, भीतर बैठा राजा महाराजा बनने बैठे। अच्छा आंधी आई और वो टेंट उड़ गया तूफान में, तो भीतर हो कि बाहर, बोलो फिर कहाँ हो गए? बाहर भी नहीं कह सकते, वो तो भीतर कारण कहते जे भाई भीतर बैठे, हम बाहर बैठे, भाई ने भीतर बाहर किया। वो कपड़े की जरा सी परत थी, उससे भीतर बाहर थे, उड़ गई ना, भीतर बाहर खत्म। अब भीतर बाहर यहां पर है कि हाल ना हो तो भीतर बाहर खत्म। इसी तरह से सारे भूत प्राणी भीतर भी रहता है, बाहर भीतर बाहर को शरीर वाली जो दीवारें, इनसे भीतर बाहर रहते। अगर इनको हटा दिया जाए तो न भीतर है न बाहर, इनके कारण भीतर बाहर कहा जाता, भाग कर दिया। आकाश से व्यापक है, उसमें कुछ भी भीतर बाहर नहीं, घड़ा बना के रख दिया। आप कहते जो घटाकाश, ये महाकाश, मठ बनाकर रख दिया, ये मठाकाश, ये महाकाश, आकाश बांट दिया, घटाकाश, मठाकाश, महाकाश। एक आकाश बड़ा भारी मठ बनाया, कहते ये महाकाश व्यापक और ये मठाकाश, और छोटे छोटे घड़े उसमें रख दिए मठ के अंदर, तो आप क्या कहेंगे कि ये घटाकाश। आकाश 3 भागों में बट गया, आकाश 3 भागों में बट गया कि बटा लगने लगा है? लगने लगा, बटता नहीं, आकाश को बांटा नहीं जा सकता, 3 भागों में बटना लग। क्यों? उपाधि काल। घड़े साड़े तोड़ दें तो घटाकाश कहां गया? कहते मठाकाश में, और मठ को तोड़ दिया तो मठाकाश कहां गया? कहते महाकाश में, जो पहले ही था। ये उपाधियों कारण विभाजन थे, परमात्मा विभाजन नहीं। तो बाहर भीतर उपाधि कारण, भीतर बाहर, भीतर बाहर। तो भगवान का तत्व वो परमात्मा वैरंतस्या भूता नाम, सारे भूत प्राणी भीतर भी रहता, बाहर भी रहता, जितने भूत प्राणी। ऐसा नहीं भीतर भीतर रहता, कहते भीतर भी बाहर भी। और एक और गजब बात कही, वो प्राणी सारे भूत प्राणी भीतर भी रहता है, बाहर कौन? भूत प्राणी चरम अचरम, जितने चर भूत प्राणी हैं उनके भीतर भी रहता, बाहर भी रहता है। और आगे का चरम अचरम एवचा, और चराचर भूत प्राणी है वो भी वही है, वो भी उनसे भिन्न नहीं है। चराचर भूत प्राणी वो भी उनसे भिन्न नहीं है। जैसे हम बर्फ का एक घड़ा बनाएं और उस घड़े में पानी भरने, बर्फ घड़ा, कहीं कहीं बर्फ मकान बनते हैं, बर्फ घड़ा बनाएं और उस घड़े में पानी भर दें और भरा हुआ घड़ा अब जल में डुबो दें, तो घड़े के भीतर क्या है? बोलो, बोलते का ना? पानी। और घड़े के बाहर, और घड़ा क्या है? वो भी पानी। घड़े के भीतर पानी है, बाहर पानी, घड़ा वो पानी तो है, थोड़ा ठंडा हो गया, जम गया तो क्या हो गया? इसी तरह से
भगवान कहते परमात्मा सारे भूतगण भीतर भी है बाहर भी है। वैरंतस्या भूतानाम चरम अचरम एक, जितने चरचर भूत प्राणी हैं उनके भीतर भी है बाहर भी है, और चराचर भूतगण वो भी वही है, वो भी उससे भिन्न नहीं है। आकाश कहते घटाकाश वो भी महाकाश है, और मठाकाश वो भी महाकाश है। कहते घड़े तोड़ दिए तो घटाकाश मठाकाश में गया, और मठ तोड़ दिए मठाकाश महाकाश में गया, तो न घटाकाश बचा न महाकाश बचा। आकाश से आकाश, न घटाकाश मठाकाश महाकाश बचा। तुम कहते हो ठीक है घटाकाश मठाकाश तो गए, लेकिन जो तोड़े हुए घट मठ को तोड़े उसे खपरे कहां जाएंगे? ये तो अलग हो गए, ये भी अलग नहीं। महाकाश से न घटाकाश भिन्न है, न मठाकाश भिन्न है, न मठ भिन्न है, न घट भिन्न है। क्यों? घट मठ काय से बनते हैं? बोलो। घड़ा काय से बनता? मिट्टी से। और मिट्टी काय से बनी? जल से। और जल अग्नि से, और अग्नि वायु से, और वायु आकाश से। तो बताओ आकाश से भिन्न कुछ है? न घटाकाश न मठाकाश न घट न मठ, आकाश ही आकाश। तो भगवान कहते हैं वह परमात्मा सारे भूत प्राणी भीतर भी है बाहर भी है, भूत प्राणी भी वही है। तुम कह जो कमाल की बात है, भीतर बाहर सब कुछ पता क्यों नहीं चला? अभी तक हमारे उससे मिलन क्यों नहीं हुआ? अभी तक मिल क्यों नहीं पाए? बाहर भीतर एक सम जो चेतन भरपूर, विभु नव समसो ब्रह्म है नहीं नेरे नहीं दूर। बाहर भीतर एक सम जो चेतन भरपूर, बाहर भीतर एक सम जो पूर्ण चेतन है। विभु नव समसो ब्रह्म है नहीं नेरे नहीं दूर, और व्यापक आकाश समान परमात्मा है, दूर पास नहीं कर सकते। दूर और पास आकाश से। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी जमीन पे है और एक आदमी चंद्रमा पहुंच गया, आज कल लोग पहुंच रहे हैं। एक जमीन पे है एक चंद्रमा पे है, तो आकाश के पास कौन सा है, जमीन वाला कि चंद्रमा वाला? बोलो हैं? चंद्रमा वाला। आप लोग इतने दिन से वेदांत सुनते हो, थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी तब बात बनेगी। आकाश ऊपर है कि नीचे भी है? ऊपर भी है नीचे भी है, दाएं भी है बाएं भी है, आगे भी है पीछे, अनंत आकाश। ये कोई हम अपने तरफ नहीं करें, ये तो भूगोल स्वीकार करता, वैज्ञानिक कहता अनंत आकाश। अगर आकाश ऊपर ऊपर होता नीचे ना होता तो हम कहते चंद्रमा वाला पास है पृथ्वी वाला दूर। ऊपर भी है नीचे भी है, दाएं भी है बाएं भी है, आगे है पीछे, अनंत अनंत। तो आकाश से दूर पास कर सकते हो? कर ही कैसे सकते? कोई सीमा होती कहते ही वो चंद्रमा वाला पहुंच के हम दूर। अब सीमा वाली बात हो तो कह सकते, आगे वाले लोग बैठे कहते हम स्वामी जी के पास हैं, कोई 5 हाथ दूर, पीछे वाले के थोड़ी ज्यादा दूर। सीमे ने दूर पास कैसे कर सकते? तो बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर, विभु नव समसो ब्रह्म है नहीं नेरे नहीं दूर। व्यापक आकाश समान परमात्मा, दूर पास नहीं कर सकते। और आपने सुना होगा कायरे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तोई संग समाई। उप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकर मध्य ज्यों छाई। तैसे हरि बसे निरंतर घटे में खोजो भाई। बाहर भीतर एको जानो एक गुरु ज्ञान बताई। जिन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की खाई। कारे बन खोजन जाए, जन में वन में जंगल में क्यों भटक रहे हो? कहते फिर क्या करें? कार्य बन खोजे सर्वनिवासी घटघट वासी। परमात्मा सब में निवास करता, सब घट में वास करता। सब घट बसता साइया सोनी सीजन कोई,
बलिहारी बा घट की जागट प्रगट हो। वो स्वयं परमात्मा सब घर में निवास करता। ऐसा कोई घट नहीं जो सूना हो, सब में निवास करता। पूप मध्य ज्यों बास बसत है, मुकर मध्य ज्यों छाई। जैसे फूल में सुगंध रहती है और शीशे में मुख दिखाई पड़ता है, तैसे हरि बसे निरंतर घटे में खोजो भाई। इससे फूल में सुगंध, आपने फूल में जो सुगंध देखी कभी? बोलो। एक महसूस करते हो, दिखाई नहीं पड़ती लेकिन है। एकदम कोई चमेली ताजा फूल तोड़ जाता नहीं, अरे भाई चमेली गंध आ गई, गुलाब गंध आ गई, गंध थी तो आ गई। अब मुख और मध्य जो चाहे, जैसे शीशे में तुम्हारा मुख दिखाई पड़ता, तैसे हरि बसाई निरंतर घटे में खोजो भाई। उसी तरह परमात्मा सब में निवास करता है, लेकिन घटे में खोजो भाई। खोज कहां करोगे? हृदय। ये और मजेदार बात है तो सब जगह है, और तुम्हें मिलेगा कहां? तो तुम मिलेगा तुम्हारे हृदय। अच्छा, पानी पूरी जमीन में, पूरी धरती में है कि नहीं, लेकिन मिलेगा कहां पर? जहां हैंडपैप हो, कुआ हो, समरसेबिल हो, कहां मिलेगा? है तो। अब तुम यहां बैठे प्यासे, तुमको कोई का जमीन में पानी है, पियो, कैसे पिए? मिलेगा कहां? जहां पर उसको प्रकट किया गया हो। घटे में खोजो भाई। बाहर भीतर एको ही जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। गुरु ने क्या ज्ञान दिया कि बाहर भीतर एको ही जानो, बाहर भीतर एक ही परमात्मा, जो यहां भगवान कहते हैं वही नंद सच्चा भूता ना। बाहर भीतर एको ही जानो, एक गुरु ज्ञान बताए। गुरु ने क्या ज्ञान दिया कि बाहर भीतर एक ही परमात्मा, लेकिन जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की गाय। जब तक अपना आपा नहीं चीनोगे तब तक ये भ्रांति जाने वाली नहीं है। इसलिए एक बात मोटी मोटी गांठ बांध लो। आप परमात्मा पाना चाहो, आनंद पाना चाहो, अमृत पाना चाहो, कल्याण पाना चाहो, मुक्ति पाना चाहो, सब तुम्हारे अंदर है। इसलिए सुमरन सूरत लगाए के मुख से कजुन बोल, और बाहर की पट बंद कर अब अंतर की पट खोल। बाहर यात्रा बंद, अंतर यात्रा शुरू करो, और अंतर के पट तब खुले जब बाहर की पट दे। अंदर वाले पट कब खुलेंगे? जब बाहर वाले पट बंद करो। बाहर वाले कौन से? आंख वाले, आंख के वे कान के इंद्रियों वाले पट बंद करो, तब तो उसकी अनुभूति कहां पर होगी? हृदय में। हृदय के अंदर उसकी पकड़ पाएंगे, सब जगह नहीं। उसको पकड़ते कहां पर? हृदय। आप कहते इतना परमात्मा भीतर भी है, पास भी है, दूर है, फिर अभी मिला क्यों नहीं? अभी तक मिला क्यों नहीं? का सूक्ष्मत्व तद अभिज्ञेयम। भगवान का सूक्ष्म होने का अभिज्ञ है। परमात्मा सूक्ष्म होने का अभिज्ञ है। सूक्ष्मतम जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है उतनी पकड़ में कम आती। जैसे पृथ्वी है मोटी मोटी, तो आप आंख देखते हो ये मिट्टी है, आवाज करो, आवाज करते खट खट खट, तो कान से भी सुन लेते हो कि यहां तो कोई पटक रहा है जमीन में। आंख से देखा और आवाज सुनी तुमने, दिखाई पड़ती है वो सारे इंद्रियों से। आंख से देख लेते हो, कान सुनते हो, अगर मुंह में डाले तभी आपको मिट्टी है, सूंघ के बता दे। तो सारी इंद्रियों के विषय है। आंख से दिखाई पड़ती, कान सुनाई पड़ती, स्पर्श करके भी टटोल के तो जो मिट्टी है, जो मेज है। और इससे सूक्ष्म जल। अब पृथ्वी को तो तुम उठाए लेला, मार दो, फेंक दो। जल को कि उठाओ, कहते नहीं, वो तो बर्तन चाहिए, इसके बिना नहीं चल सकता। बर्तन भर के लाते, और अग्नि और कठिन काम, उसको लाना
कि बाल्टी में कैसे लाऊं, उसके लिए बड़ी जुगाड़ करनी पड़ती। और फिर वायु हवा कहते बहुत और कठिन कम दिखाई भी नहीं पड़ती और सूक्ष्म है। हवा को तो कहीं किसी ट्यूब व्यूब भर के भले करो, आकाश कहते बहुत सूक्ष्म, किसी में भरने में आता नहीं, झोले में भर नहीं सकते। तो इन जगत से सूक्ष्म है पदार्थ, मिट्टी, पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, और आकाश से भी सूक्ष्म माया है, और माया से भी सूक्ष्म तम परमात्मा। सूक्ष्मता तद अभिकेव, अभिके क्यों सूक्ष्म, इंद्रिया पहुंचती नहीं। सूक्ष्मतम भौतिक जगत में सबसे सूक्ष्म क्या मानते, कहते परमाणु। पहले अणु था और परमाणु, अणु को भी तोड़ दिया और छोटा परमाणु। इतना सूक्ष्म है कि आप आंखों से देख नहीं सकते, उसके लिए यंत्र होते, उनसे देखा जाता, इतना सूक्ष्म है। और उस परमाणु को भी किसी यंत्र द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन तुम्हारे भीतर तुम्हारा जो मैं है कितना सूक्ष्म है। तुम्हारे अंदर मैं का ख्याल है तो किन्हीं यंत्रों द्वारा देखा जा सकता है। कोई ध्यान में बैठा है, समाधि में बैठा है, उसके अंदर मैं का ख्याल है या विलय है, सपना देख रहा या सो गया है, तो मैं को देखने का कोई यंत्र है वैज्ञानिक के पास? नहीं। तो परमात्मा तो उस अहम से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम। और परमाणु का विस्फोट होता है, परमाणु का विस्फोट करते वैज्ञानिक तो बड़ा विध्वंस होता। हिरोशिमा में जब परमाणु विस्फोट हुआ था, तो परमाणु का विस्फोट वैज्ञानिक करते हैं, बड़ी भारी ऊर्जा प्रकट होती है और भयंकर विनाश करती है। और तुम्हारे अहम का विस्फोट होता है, परमाणु का विस्फोट कर दे उसको विज्ञान कहते हैं, और तुम्हारा अहम का विस्फोट कर दे उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। परमाणु के विस्फोट से भयंकर ऊर्जा पैदा होती है और तबाही मचाती है, सर्वनाश करती है। तुम्हारा अहम का विस्फोट हो जाता तो ब्रह्म हो जाओ। अहम का विस्फोट होते ही परमात्मा शेष रहा। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है हम ना, प्रेम गलियति साकरी जामय दोनों सवान। दुख का स्थान नहीं, मैं गया, परमात्मा बचा, मैं मिटा, परमात्मा। लोग कहते भगवान नहीं मिले, सुबह से हो गई शाम, क्यों नहीं मिले कन्हैया, बीती रात तमाम क्यों नहीं मिले कन्हैया। भगवान नहीं मिले, भगवान नहीं मिले, कोई भगवान मिला दे, भगवान से मिला दे। एक बार एक आम का पेड़ था और उसके नीचे एक आम की गुठली पड़ी। गुठली देखा पेड़ को, कितने बढ़िया पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, हरे लगे, पीले लगे, पके लगे, कितना पेड़ का सौंदर्य। फूल फल से जिसमें पेड़ होता सजा कितना सुंदर लगता। गुठली कहती है पेड़ से, भाई एक काम करो, मुझे भी वृक्ष बनना है। कितने सुंदर, कितने खुशबूदार, कितने अच्छे लग रहे हो, हम भी पेड़ बनना चाहते हैं। गुठली कहती बताओ हमें पेड़ बनना है। तो पेड़ कहता बताओ क्या तुम बन जाओ। गुठली कहती कैसे बनेंगे। पेड़ कहता है तुम जमीन दब जाओ, सड़ जाओ, फट जाओ, गल जाओ, मर जाओ, मिट जाओ। गुठली कहती तो बड़ा कठिन काम है, दबना, सड़ना, फटना, गलना, कोई सरल तरीका बताओ। पेड़ कहता कोई सरल तरीका नहीं। जमीन दबना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा, फटना पड़ेगा, गलना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। बीजे से वृक्ष थोड़े बनता है, जमीन दबाया जाता है। नमी से वो फूलता है, फिर गर्मी से फटता है, उसी से ऊपर टहनी आती है, उसी में जड़ निकलती, जमीन में जाती तो जमीन से रस लेती है, और टहनी ऊपर निकली, आकाश से ऑक्सीजन मिली, धूप हवा मिली,
बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया। पेड़ कहता भाई दब जाओ, सड़ जाओ, फट जाओ, गल जाओ, मर जाओ, मिट जाओ। गुठली के तो बड़ा कठिन काम, झंझट वाला, कोई सरल तरीका बताओ। पेड़ कहता कोई सरल तरीका नहीं, अगर तुझे वृक्ष बनना है तो मिटना पड़ेगा, बिना बीज मिटे वृक्ष बन नहीं सकता। गुठली तो रोने लगी, अरे भाई इतने बड़े पेड़ हो, तुम्हें जरा दया नहीं आती, जरा भी दया नहीं आती है, इतने पेड़ बने फिरे। तो पेड़ कहता भाई बताओ मैं क्या दया करूं, मैं किस तरह दया करूं, क्या करूं बताओ। गुठली कैसे ऐसा करो, इतने बड़े पेड़ हो, अगर एक डाली टहनी हमें दे दो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। रोने लगी, पेड़ कहता भाई ले जा। अब उसने अपने में डाली लगाई, अब बड़ी खुशी, मैं तो पेड़ बन गई, देखो मैं पेड़ हूं, मेरी डाली है, मेरे तना है, मेरे फूल हैं, मेरे फल हैं, मेरे पत्ते, बड़े तो मैं वृक्ष बन गई, वृक्ष बन गई। और 2 दिन लगी तो बाबा, हाँ पत्ते डाले सूख गए, अब रोने लगी, मैं तो बीजे रह गई, मैं तो बीजे रह गई, वृक्ष बनी नहीं। इसी तरह लोग कहते हैं भगवान से मिलाओ, इतने बड़े बड़े महात्मा बने घूम रहे, भगवान से क्यों नहीं मिलाते। इतने बड़े बड़े संत ब्रह्म ज्ञानी, इतने बड़े संत हमें भगवान से क्यों नहीं मिलाते। भगवान से मिला दो ना। संत कहते हैं हम मिल जाओगे, हम मिला देंगे, लेकिन उसकी शर्त है तुम्हें मिटना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए तुम्हें अपने में को खोना पड़ेगा, ये उसकी कीमत है। भगवान की कीमत क्या है, तुम्हारे मैं को खोना पड़ेगा। बिना मैं को मिटाए परमात्मा मिलता नहीं। क्योंकि ये तो बड़ा कठिन काम, ये तो बड़ा झंझट वाला काम, मिटने मिटाने वाला काम। कोई सरल तरीका बताओ, मिटना न पड़े, ऐसे मिल जाए, ऐसे मिला दो। लोग जाते संतों पास, फिर मिलाने वालों की कमी नहीं। हमारे देश में भगवान को मिलाने वालों की कमी नहीं, तमाम मिलाने वाले ऐसे संप्रदाय बन गए हमारे देश में, जैसे बरसात में कुकुरमुत्ता कहीं पैदा हो जाता। इतने संप्रदाय, इतने संप्रदाय। सनातन धर्म को छोड़े चलेगा, अटकेगा, भटकेगा, लटकेगा, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए तमाम अपने पंथ बना रखे। मिलाने वाले मिलाते भगवान, कई मुक्ति देने वाले कहते हैं कि तुम्हें कोई भजन ज्ञान ध्यान जरूरत नहीं, गुरु जी की पूजा करो, गुरु जी को सेवा करो, और जब मर जाओगे गुरु जी पहुंचा देंगे, भगवान से मिला देंगे। अभी नहीं, मरने के बाद। तो हमने पूछा, जो गुरु तुम्हें मरने के बाद पहुंचाएंगे वो गुरु जी मरने के बाद पहुंचे कि अभी पहुंचे? जो गुरु ये ठेका देते हैं कि तुम मरोगे तुम्हें भगवान से मिला देंगे, वो गुरु अभी भगवान से मिलेगी, वो भी मरने बाद मिलेंगे। अगर वो भी मिले हैं तो तुम्हें क्यों नहीं मिल सकते? नियम सबके बाद, अगर वो अभी भगवान से मिले जीते जी, तो तुम क्यों नहीं मिल सकते? एक बात। और दूसरी बात, अगर वो कहते नहीं कि भाई अभी, वो गुरु बोलते कि नहीं अभी हम भी नहीं मिले, मरने के बाद मिलेंगे, तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उनके गुरु पहले मर चुके, उनके गुरु पहले मर चुके, तो उनको वो ले जाने वाले, उनको गुरु नहीं बचे, वो ही नहीं पहुंचेंगे, तुम्हें क्या पहुंचाएंगे? बड़ी विचित्र बात, लटक कर रह जाओगे। मिलाने वाली बात, मिला देते कई संप्रदाय मिला देते। वो देखो ध्यान में मिला ना, डिवाइन लाइट, दिव्य ज्योति, वो चमक रही भगवान है। और ब्रह्मा कुमारी के तो हद निकल गई कहने की। वो कहते हैं एक लाल लाल गुब्बारा, वो दिखाते हैं, हमने देखा कई जगह पर, हम सब घूम रखे, माउंट आबू उनका सब देख रखा कि उनके कहां कहानी क्या चलती है। अच्छा है, नशा छुड़ाते हैं, वो सब ठीक बात है, लेकिन परमात्मा विषय में इतना भ्रम डालते, इतना भ्रम डालते हैं कि वो गोल गोल एक मधुमक्खी छत्ता होता, ऐसा होता है भगवान, उसी में सारे जीव चिपके हुए। कई जगह हमने देखा ब्रह्मा कुमारी
हमें दिखाने लगे अपना प्रोग्राम। देखा हमने, बल्ब जला देती, हल्की लाइट कर दीजिए, देखो ये भगवान, क्या पागलपन की हद है। भगवान मिलाने वाले कोई मरने के बाद मिलाते हैं, कोई ध्यान मिलाते हैं, कोई कैसे मिलाते हैं, और मिलाए दिए गए। एक सच्ची घटना, फिरोजाबाद में एक माता जी हैं, कहते महाराज जी भगवान से मिला दो। हमने अच्छा पहले कभी मिले? कि हाँ पहले मिले, अब नहीं मिल रहे। कैसे मिले? कि ध्यान में और दिव्य ज्योति दिखाई पड़ रही थी, अब नहीं दिखाई पड़ती, आप कृपा करो दिखा दो, मिला दो। उन्हें माता जी मिलाने में गारंटी करता हूँ, आज कल जरूरत नहीं, आज ही मिला देंगे तुम्हारी दिव्य ज्योति। लेकिन वो रुकेगी नहीं, तुम्हारे गुरु रोक पाए, हम कोई रोक नहीं सकते। सत्य नहीं कैसे रुकेगा? जो दिखाया गया वो चला जाता है, फिर रोते हैं भगवान चले गए क्या करें, भगवान चले गए क्या करें। तो पेड़ जैसे गुठली से बोलता मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुझे वृक्ष बनना है तो मिटना पड़ेगा। तो गुरु कहते तुझे ब्रह्म होना तो मिटना पड़ेगा। बीज बिना मिटे वृक्ष हो सकता है क्या? जैसे बीज बिना मिटे वृक्ष नहीं हो सकता है, जीव बिना मिटे ब्रह्म नहीं हो सकता। बीज से वृक्ष होता है और जीव से ब्रह्म होता है। कोई बीज ऐसा नहीं कि बिना मिटे वृक्ष हो जाए, कोई भी जीव ऐसा नहीं मिटा बिना मिटे ब्रह्म हो जाए। प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी आसान भी है, इस कूचे में आने वाला दाना भी है नादान भी है। या जाति पात का फिक्र नहीं और भेदभाव का जिक्र नहीं, इस मजहब में आने वाला निर्धन भी है धनवान भी है। घर फूंक तमाशा जो देखे वो आए हमारे महफिल में, यहाँ दुख पहले और सुख पीछे, और मान भी है अपमान भी है। मिटना पहले बनना बाद। अच्छा कोई सोने की अंगूठी कहे मुझे कुंडल बना दो, तो सुनार कह आ जा तुम बना देते हो। उसने रखा उस पर जो गलाने वाली होती है, अरे ये क्या कर रहे थे, ये क्या कर, ऐसे बना दो बिना मिटे बना दो। तो सुनार कहता है कि कुंडल जे रखा जे मिलने, जे कुंडल से मिल जा कि ना मुझे कुंडल बनना है। सुनार कहते मूर्ख कहेंगे तो तुझे मिटने पड़ेगा। अगर उसी सोने का कुंडल बनाना है अंगूठी का तो मिटना ही पड़ेगा। उसी बीज मिट जाता तो वृक्ष हो जाता, जीव मिट गया तो ब्रह्म हो गया। अगर बीज कहे नहीं ऐसा करो पहले बना दो फिर मिटाओ, अंगूठी कहे कि हम मिटने को तैयार तो हैं लेकिन पहले हमें कुंडल बना दो फिर मिटेंगे, होगा? पहले मिटना अब बाद में बनना। बिना मिटे आप बना नहीं सकते। सुनार बिना गलाए कोई चीज बना नहीं सकता। अगर कोई ऐसी धातु जो मिटती न हो तो बनाने का कोई उपाय नहीं। मिटना हो तभी बन सकता। तो जो बीज से वृक्ष होता है, जीव से ब्रह्म होता है। बीज मिट गया वृक्ष हो गया, जीव मिट गया ब्रह्म हो गया। अब कई लोग ये भी कह सकते हैं कि हम ही मिट जाएंगे तो भगवान मिलने से फायदा ही क्या? भगवान तो मिले हम ही न रहे, हम ही मिट जाएंगे तो परमात्मा मिलने से फायदा ही क्या? गुठली का हम ही मिट जाएंगे तब पेड़ मिलने से फायदा क्या? अब जरा थोड़ा विचार करो गहराई से। बीज मिट गया कि बीज ही वृक्ष हो गया? बीज ही वृक्ष मिट गया, बीज ही वृक्ष हो गया, जीव ही ब्रह्म हो गया। मिटा क्या? वो तो ब्रह्म हो गया। क्या मिट गया? बीज पना मिट गया, तुक्ष पना छोटा पना इतना भारी वृक्ष हो गया। जरा सा बीज था आम गुटली इतनी बड़ी, इतना भारी पेड़ हो गया, बीज ही वृक्ष बन गया। जब जमीन दबती है उसी में टहनी निकले, पत्ते निकले, फूल निकले, सब उसी गुठली में से निकलता और बाद में वृक्ष बन जाता। इस तरह जीव में सब हुआ। जीव मिट गया तो ब्रह्म हो गया। हेरत हेरत हे सखी गयो कबीर हिराय, अब बुंद समानो सिंध में शोकत हेरो जाए। बूंद सागर से मिलने जा रहा था, बड़ा खुश हो रहा, मुझे सागर से मिलना, सागर से मिलना। दूर से नजर आया वो सागर, अच्छा अब तो थोड़ी दूर रह गया, जितना करीब उतना खुश। और मैं सागर से मिल रहा हूं, आया मैं सागर से मिल रहा हूं,
पास में करीब है, पेड़ पौधे नजर आ रहे, मिल रहा हूं, और जैसे बूंद सागर में गिरा मिला, तो मिलने के बाद में बूंद ये कह सकता कि मैं सागर से मिल गया हूं। बूंद सागर से मिलने के बाद बचता है, बचा ही नहीं। इसी तरह से जीव तेरे तेरे थे सखी गयो कभी दे रहा है, अब बूंद समानु सिंध में शोकत हेरो जाए। जैसे बूंद सागर में मिल गया, जीव ब्रह्म से मिल गया, अलग से बचा नहीं। और अलग से अगर बचा बूंद कहे कि नहीं हम सागर से मिले, हम हैं, तो समझो मिला नहीं। किसी में पॉलिथीन बंद करके पानी डाल दिया जाए तो नहीं मिला, अब मिला तो बचा ही नहीं। बूंद अब कोई बूंद कहे मिट गए, बूंद मिटने गया, बूंद तो सागर हो गया, मिटा कर सागर हो गया। तुम कहा जीव हम तो मिट गए, तुम मिट गए, तुम ब्रह्म हो गए, तुम तो परमात्मा हो गए, पूरे ब्रह्म हो गए। मिटा क्या? देखो मिटती वही चीज जो मिटने वाली है, जो नहीं मिटने वाली वो मिटाए से भी नहीं मिटेगी, और नहीं बचने वाली बचाए से भी नहीं बचेगी। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी हो, और अनहोनी होनी नहीं होनी हो सोए। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी हो, चिंता किस करो जो अनहोनी घटना हो। अच्छा, आपने कभी अनहोनी घटना होते देखी? बोलो, देखी? कोई घटना ऐसी हो जिसको अनहोनी बोलो आप? अनहोनी तो होती नहीं। अगर अनहोनी होती तो होती नहीं। तो मर गया 10 साल का था, 20 साल का था, अगर अनहोनी होती तो होती नहीं। हो सकता था, जब तक तुम्हारा जन्म नहीं हुआ तब तक तुम्हें कोई मारने वाला नहीं, और जन्म होते ही मरने की पूरी क्वालिफिकेशन, पूरी योग्यता, कभी मर सकता। बच्चा जन्मने के बाद कोई भी गारंटी कर सकता कितने दिन रहेगा, तो अपनी कल्पना करते कि 100 साल रहेगा। हमने कहे 100 साल नहीं रहेगा, रह भी सकता है, लेकिन उस क्षण भी जा सकता। तो मिटने वाली चीज मिटेगी, वो बचाए बचती नहीं, और बचने वाला मिटता नहीं। तो मिट गया, क्या मिट गया? बीजपना मिट गया, परिच्छिन्नता मिट गई, अलगाव मिट गया, लेकिन तत्व नहीं। इसी तरह से जीव मिट गया, जीवपना मिट गया, अलगाव मिट गया, परिच्छिन्नता मिट गई, भिन्नता मिट गई, सत्य नहीं मिटता। बूंद सागर मिला तो बूंद मिट गया कि बूंद का अस्तित्व मिट गया? बोलो, क्या मिटा? बूंद मिला कि बूंद का अस्तित्व? बूंद का अस्तित्व क्या है? पानी। तो बूंद मिट गया, अलगावपना, प्रसन्नता। लेकिन बूंद में जो पानी था, पानी मिट गया क्या? पानी मिटने वाला नहीं। जीव ब्रह्म से मिल गया, जीवपना चला गया, अलगावपना चला गया, लेकिन जो सत्य था वो मिटने वाला नहीं। मिटाए मिटता नहीं। तो भगवान कहते सूक्ष्मता तद विज्ञेय, सूक्ष्म कारण अभिज्ञेय है। अभी पता नहीं था दूरस्थम चांद के तक का, दूर से दूर है, पास से पास। कितना दूर है? अज्ञानी इतना दूर है, इतना दूर है, करोड़ों जन्म लग गए, अभी तक परमात्मा की छाया तक नहीं मिली। परमात्मा मिलना दूर रहा। और ज्ञानी इतना पास है, इतना पास है, बिल्कुल एकदम खास है, पास से पास, दूर दूर। दूसरा, परमात्मा इतना दूर है, कोई नाराज हो जाए कि भगवान से हमें कोई लेना देना नहीं, भगवान के राज्य में नहीं रहेंगे, भगवान राज्य हम छोड़ देंगे, तो ऐसी जगह चले जहां भगवान ना हो। है कोई जगह जहां जाओ वो पहले पहुंचा हुआ। एक गुरुजी थे, उनके 2 शिष्य थे। राजगद्दी देने का नियम आया, समय आ गया था, काफी वृद्ध हो चुके थे जाने की, अब पता नहीं कितने दिन शरीर गद्दी सौंप देना चाहिए, उत्तराधिकारी घोषित करने। तो उन्हें परीक्षा ली, दोनों को एक एक कबूतर दिया, कहते इसको मार के लाओ, जो पहले मार के लाएगा उसी को उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। लेकिन एक शर्त है, मारना ऐसी जगह, ऐसे समय कोई देखे ना, इसको कोई देख न पाए तब मारना, देख लिया तब कैसे बात बनेगी। एक बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर चालाक था, वो गया भाग दौड़ के 1 किलोमीटर दूरी, बड़ा पुराना मकान खंडर पड़ा था, वहां कभी कोई गया ही नहीं था, इतना पुराना तलगर था, वहां सन्नाटा छाया था,
वहां किसी तरह कोई आवाज नहीं, धूप नहीं, प्रकाश नहीं, छाया नहीं, घुस गया तो सन सन कान में आवाज करे, कोई भी पक्षी भी देखने वाला नहीं था। वहां गया, बिल्कुल देखा साइलेंट, पता ही कुछ भी, एक शब्द नहीं, बढ़िया मरोड़ गर्दन लेकर आ गया। और दूसरा, दोपहर भेजा था, शाम हो गई, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7वें दिन आया, थका हारा, कबूतर लिए जिंदा, मार में नहीं थका, हार के आया तो वो बड़ा खुश था, देखो हमने मार के आ गए, देखो 7 दिन लगा दिए, या फिर इसकी हालत फटीचर बन गया, कबूतर भूखा हो गया, ये मारे नहीं पाया। गुरुजी ने, क्यों भाई, ये तो मार के आ गया, तू नहीं मार पाया? कि गुरुजी हमने बड़ी जगह देखी ना, हमने मार पाए, 7 दिन नहीं, 7 जन्म में नहीं मार सकता। कहते क्यों? हमने बड़ी बड़ी जगह देखी, ऐसी जैसी जगह गए जहां बिल्कुल सन्नाटा, अंधेरा, सूर्य किरण नहीं, चिट्ठी नहीं वहां पड़ती, अंधेरा था, लेकिन हम मारने के सोचने लगे तो हमने देखा एक तो कबूतर है, दूसरे हम हैं, तीसरा परमात्मा भी तो है। कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता ही होगा। कबूतर की आंखें चमक रही, वो है, हम हैं, भगवान, 3 लोग हैं, हम कैसे मारे? मेरे बस का काम नहीं। गुरु जी ने उसी को फिर अधिकारी बनाया। इसे परमात्मा पूरा भरोसा है, पूरा भगवान भरोसा रखने वाला है। तो परमात्मा, ऐसा परमात्मा, पास से पास, दूर से दूर, कितना दूर जाओ तब भी वहां पहले पहुंचा हुआ, जहां जाओ पहले मिल जाएगा, वहां पहुंचा हुआ। और पास से पास, कितना पास, इतना पास, इतना पास है, खुद खास है। पेड़ पौधे, सूर्य चांद तारे तुमसे दूर, पेड़ पौधे पहाड़ तुमसे दूर, पति पत्नी बेटा बेटी तुमसे दूर, मकान दुकान सामान तुमसे दूर, तुम्हारा शरीर तुमसे दूर, तुम्हारी इंद्रियां तुमसे दूर, वो भी कभी होती कभी खोती, मन तुम्हारा दूर, कभी हुआ कभी सोया, चित्त कभी हुआ कभी नहीं, अहंकार हुआ कभी नहीं, बुद्धि हुई भी नहीं। और तुम आत्मा कितने पास, इतने पास, इतने पास, खुद खास। आत्मा से पास हो कि दूर हो कि खास, वही तुम हो। सूक्ष्म दूरस्थम चांद के, परमात्मा दूर से दूर है, पास से पास है। ऐसे तत्व का बोध होते ही मृत्यु वैसे छूट जाते हो। चर्चा फिर करेंगे दुलान हिंदू में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में तो दीवाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में तो दीवाना, तेरी मायाए तुझको रिझाती, खेल रच रच के यूं ही दिखाती, खेल में खेलता नित्य दुख झेलता नाया गाना, चाहे मरो स्थल के जल में नहाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना, बन गया देह में तो दीवाना, होके अविनाशी जन्मा मरा है, रज्जु में सर्प देकर डरा है, यही ब्रह्मा बोले है तुझे कौशल है जो बुलाना,
सीपी की चांदी में तो लुभाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना, देह मानव की हेरा सिपाही, कर ले विज्ञान तो कुछ कमाई। शुद्ध दर्पण बना रूप लखया अपना जो पुराना, जो चाहे पूर्ण आनंद पाना, सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।